सभी बहन भाइयों को नमस्ते, सत श्री अकाल एंड आदाब। आज हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, कैसे भाई भाई हैं आपस में, आज हम इस विषय पे जानेंगे। अगर आप गहराई से विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, अगर आपने थोड़ा धर्म ग्रंथ को पढ़ा है अपने, तो आप जानेंगे कि हम सब किसके हैं, कहाँ से पैदा हैं। अगर हम कुरान को देखते हैं, बाइबल को देखते हैं, अपने सनातन धर्म की संस्कृति को देखते हैं, तो कुरान में कहा गया है बाबा आदम और माँ हव्वा के ज़रिए पूरी मनुष्य जाति का जन्म हुआ। नाम बदले हैं लेकिन सभी का मैसेज उसी तरफ जाएगा। बाबा आदम और माँ हव्वा के ज़रिए पूरे मनुष्य का जन्म हुआ, हम सब उनसे पैदा हैं, ऐसा कुरान कहती है। आप देखिए आगे बाइबल के अंदर में कहा एडम और ईव। एडम और ईव नर और नारी थे, उनके द्वारा हम सब पैदा हुए। कहते हैं स्वर्ग से ईश्वर ने उनको भेजा, धरती पर उतारा और उनके ज़रिए पूरी मानवता का जन्म हुआ। सभी मनुष्य उनसे पैदा हैं, ये बाइबल कहती है। जो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले भाई बहन हैं वो कहते हैं। अब हम देखें भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति के हिसाब से जो सनातन धर्म, उसमें कहा जाता है ब्रह्मा ने सृष्टि रची। तो ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, उनसे हम पैदा हैं सब। तो इस नाते से भी हम एक परिवार के हुए। चाहे हम कुरान को लेके चले, गहराई में जाएंगे, चाहे हम बाइबल को लेके चले, चाहे हम अपनी सनातन संस्कृति को लेके चले, सबका जो मूल जो है, सार है, वो एक से जाके मिलता है। और गहराई में जाएंगे और अंदर में विचार करेंगे तो देखेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। जिस्म के नाते से देखते हो अगर आप, तो किसी के पिताजी का नाम अब्दुल है, किसी के पिताजी का नाम शेर सिंह है, किसी के पिताजी का नाम सुरेश है, किसी का रमेश है। वो अलग अलग पहचान होगी, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियां हैं, बट गया है व्यक्ति बहुत ज्यादा। शैतान का राज पूरे संसार पर हो रहा है, अभी चल रहा है। और कहते हैं रावण को हर वर्ष जलाते हैं। रावण हर एक के हृदय में बैठा हुआ है, बुद्धि में बैठा हुआ है, और उसको कैसे जलाएं, उसका ये हमें जरूर जानना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। हमें जो सत्य का संग, उस ईश्वर का संग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, मेडिटेशन ध्यान करना चाहिए, तभी जा कर के हम असल में जो हमारे अंदर में प्रेम की कमी आ गई है, हमारे भीतर में नफरत बहुत ज़्यादा हो गई है, घृणा हो गई है। अपने सगे बहन भाई से भी लोग नफरत करते हैं। एक ही माता पिता से पैदा है, उनसे नहीं बन रही है तो बाहर किससे बनेगी। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम जिस्म के नाते से बेशक न्यारे न्यारे हैं, गहराई में देखते हैं तो हम ये जिस्म नहीं, हम तो सब आत्मा हैं। हम एक उस ईश्वर की संतान हैं जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, जिसको सबका मालिक एक कहा जाता है। हम सब उसके हैं, उसके पास से आए हैं और उसी के पास जाना है वापस लौट करके। तो जब हम अपने जीवन के अंदर में आध्यात्मिकता को लेकर के आते हैं, योग ध्यान करते हैं, तब हमारा जो थिंकिंग लेवल है, हमारी जो सोच है, जो सिकुड़ गई है, बहुत छोटी हो गई है, वो बड़ी हो जाती है। फिर हम खाली जो 50-100 गज, 200 गज, 500 गज में रह रहे हैं, खाली उतना ही नहीं, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। और आज हम क्या सोचते हैं, भाई मेरा घर, मेरा गली मोहल्ला, मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा देश, और बड़े हो जाएंगे तो पूरा विश्व ही। वसुदेव कुटुंबकम जो कहा जाता है वो इसलिए कहा गया, पहले व्यक्तियों की सोच ऐसी ही थी, पूरे विश्व को ही मनुष्य अपना मानता था, क्योंकि हम सब इस विश्व में ही रह रहे हैं, इस पृथ्वी पर ही रह रहे हैं सब, कोई अलग से दूसरे ग्रह पर नहीं रह रहा है ना। तो जैसे एक घर के अंदर में सदस्य होते हैं, ऐसे सभी इस संसार के अंदर में उस ईश्वर की संतान हैं, उस परमात्मा के पास से आए हैं। और हमें अब ईश्वर के स्वर को सुनना होगा, ईश्वर के स्वर को सुनना होगा, तब जाकर के हम असुर से मनुष्य बनेंगे। और मनुष्य से जो पहले के जो मनुष्य थे, जिनके अंदर देवी गुण थे, देवी शक्तियां थी, आपस में बड़ा मिलजुल करके रहते थे, आज तो बड़ा ही घर में ही कलह कलेश चल रहा है। क्यों? आखिर कि स्वयं की पहचान नहीं है। तो हम जिस्म के नाते से तो आज कसाई बने हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, लेकिन आज तो कसाई बने हैं। खाली ये नारा लगाते रहते हैं मुंह से
समझते नहीं हैं। धर्म को पढ़ा पर धर्म को हमने जाना ही नहीं, धर्म को हमने धारण ही नहीं किया तो क्या फ़ायदा। कहते हैं ना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हम सब एक के हैं, हम सबको अब एक सोच पर ही अपनी बनानी होगी और एक मत पर चलना होगा, तभी बेड़ा पार होगा। और हमें ईश्वर का ध्यान, योग ध्यान करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में शांति हो, हमारे परिवार में एकता हो, हमारी सोच एक हो। हम जो प्रकृति से न्यारे हो गए हैं, हमें एक होने की ज़रूरत है। और मेडिटेशन सीखिए, जिससे कि आपके जीवन में आपकी जो जीवन शैली आज बिगड़ गई है बहुत ज़्यादा, और एक स्वार्थपना ज़्यादा आ गया है। आज जो इतना व्यक्ति बीमार हो रहा है, इतनी परेशानियों को फेस कर रहा है, उसका मेन कारण यही है कि आध्यात्मिकता से दूर हो गया है, मानवता से दूर हो गया है, सिकुड़ गया है, बहुत सोच बहुत छोटी हो गई है। तो आज हम जो खाली नारा लगाने से बात नहीं बनेगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, वो हमें समझना होगा, उसको अमल में लाना होगा, तभी बेड़ा पार होगा। मैं अपने बहन भाइयों से बस यही कहना चाहूँगा, आप मेडिटेशन सीखिए और सत्य का संग कीजिए। सत्य है परमात्मा, उसकी संगत कीजिए। जितना हम मेडिटेशन योग ध्यान करेंगे, हमारी वाणी में, हमारे चरित्र में, हमारे कैरेक्टर के अंदर में वो देवी गुण आने लग जाते हैं और आप सभी को फिर अपना समझते हो, किसी को पराया नहीं समझते।